तो लगता नहीं है कि भैया 125 सीसी की ये मोटरसाइकिल है। जब आप इसे चलाना शुरू करेंगे तब वो आपको फील होने वाला है। और मैंने भी काफ़ी भगाई भी है, जैसे हिंडन पे मैं जा रहा था 90 के ऊपर रखी है, थोड़ी सी हार्ड रेस दी है मैंने इसको, तो उसके हिसाब से माइलेज थोड़ा सा कम है, वरना और फ्रंट ब्रेक फील की अगर बात करेंगे वो भी मुझे लगता है कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो लगेगा थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए। एक वक्त ऐसा भी रहा है जब 125 सीसी बाइक सेगमेंट में होंडा शाइन का दबदबा था और इस सेगमेंट पर ललचाई बहुत सारी कंपनियां और अपने प्रोडक्ट उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। हालांकि जिस मोटरसाइकिल के बारे में बात करने जा रहा हूं ये है हीरो की एक्सट्रीम 125R। दो वेरिएंट में आती है। 97,000 रुपये से कीमत शुरू होती है, लगभग 97,000 रुपये, 300-400 रुपये कम, और 1,02,000 रुपये इसके टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है। आपको बता दूं कि ये IBS, इसका जो लोअर वेरिएंट है IBS है, और जो हायर वेरिएंट है, इसका जो टॉप वेरिएंट है, वो हो जाता है सिंगल चैनल ABS। तो भैया क्या किया है मित द्विवेदी ने, इस हीरो की जो नई पेशकश है 125 सीसी सेगमेंट में एक्सट्रीम 125R के जरिए इसका एक माइलेज टेस्ट करने की कोशिश की है, और हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल कितना माइलेज दे सकती है, क्योंकि जो कंपनी कहती है 66 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ये दे सकती है। और जो 66 किलोमीटर भी अगर देखेंगे जो लगभग 125 सीसी का इंजन है उस लिहाज से अच्छा है, लेकिन क्या सच में ये मोटरसाइकिल उतना अचीव कर सकती है या नहीं, तो ये जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इस मोटरसाइकिल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सेगमेंट की सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिल से आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि जब इस खूबसूरती पर बैठकर आप आगे निकलेंगे तो ये कितना माइलेज दे जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके राइडिंग की, और जहां पर हमने माइलेज टेस्ट किया है उसकी बात करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे इसके फीचर्स के बारे में जो हमें अच्छा लगा है और हमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ चलाया है, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था, क्योंकि माइलेज टेस्ट है तो यहाँ पर हमने इसका टैंक पूरा फुल करवा लिया था। इसके बाद हमने चलाना शुरू किया, तो ये जो माइलेज रन आप देखने जा रहे हो ये 290 किलोमीटर का माइलेज रन है। तो ये अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि 290 किलोमीटर के बाद में हमने दोबारा इसका टैंक फुल करवाया था। कितना पेट्रोल आया था वो आपको बाद में बताएंगे। और अभी जो मैंने किया है इसके साथ, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को सिर्फ एक बंदे ने नहीं चलाया है, इस मोटरसाइकिल को 2-3 बंदों ने मिलकर चलाया है। और जो लोग चलाते हैं, जैसे नॉर्मल कंडीशन होती है, ये नहीं कि इंटेंशनली माइलेज निकालने के लिए चलाया है, ये कहना गलत होगा। इस मोटरसाइकिल को हमने सिर्फ चलाया है जैसे हम चलाते हैं, जिसका जो राइडिंग बिहेवियर होगा। जैसे हमारे रोशन शुक्ला ने चलाया जिनका वेट लगभग 62 किलो 63 किलो का है, खटवानी ने चलाया जिनका 80 किलो के आसपास का वज़न है, मेरा 92 किलो के आसपास का वज़न है। तो इस लिहाज से हमने राइड किया। खटवानी ने सबसे ज़्यादा मस्ती की है इस मोटरसाइकिल के साथ में, क्योंकि उनके दोस्त भी इस पे बैठे हैं और उन्हें बाइक का पूरा पैशन था। वो बाइक तलाश भी रहे हैं कि उनको कोई ऐसी मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए जो पहली बार ख़रीदें। उनका पहला, क्योंकि अभी वो स्प्लेंडर चलाते हैं, उसके ऊपर वो देख रहे हैं, तो उनका मन भी बहुत लगा इस मोटरसाइकिल को। बहुत सारे लोगों को दिखाया, तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट राइड भी लिया। तो अब इस लिहाज से समझिएगा कितना माइलेज दिया है। जो रास्ते हैं अक्षरधाम होते हुए पांडव नगर, और इसके बाद में सिटी कंडीशन बहुत सारा रहा, रेन कंडीशन रहा, ख़राब रास्ते थे, तो टोटल मिलाकर जो रास्ते थे मिले जुले रहे। तो उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि किन रास्तों पर चलाया, सिर्फ हाईवे पर नहीं चलाया है, नॉर्मल जो तरीका होता है चलाने का वहाँ पर चलाया है। कुछ टाइम, मतलब इसमें मान के चलिए 30-40% ये गाड़ी चली है 90 प्लस पे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर। बाकी टाइम जो सिटी कंडीशन में जैसे क्रूजिंग स्पीड होती है, आप ट्रॉल करते रहते हैं, वैसे वाला रेंगने वाली स्पीड होगी, तो सब कुछ इसमें शामिल रहा। अब मैं बताता हूँ इस मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ी सी वो बातें जो ज़रूर आप जानना चाहेंगे। तो 125 सीसी सेगमेंट की ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली मोटरसाइकिल है, जिसमें आपको फीचर्स भर भर के मिलते हैं। एक स्पोर्टी अंदाज दिखता है इसका, जो रंग का कॉम्बिनेशन है वो गजब का है, तो लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो लगता नहीं है कि भैया 125 सीसी की ये मोटरसाइकिल है। जब आप इसे चलाना शुरू करेंगे तब वो आपको फील होने वाला है। जो कंपनी क्लेम करती है वो 66 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज करती है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है। 136 किलोग्राम की बाइक है, 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 794 मिलीमीटर का हाइट है, सीट हाइट इसका। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बन जाती है, जहाँ पर आप पहली बार कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे होते हैं या फिर 100 सीसी के ऊपर अपग्रेड करने के लिए दूसरी बाइक देख रहे होते हैं, और वो सब कुछ इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है। अगर आप इसकी अच्छी चीज़ों को देखना चाहेंगे तो इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फास्ट कॉर्नरिंग पर भी ये सपोर्ट देती है आपको, और जो इसका इंजन है मिड रेंज बहुत बढ़िया देता है, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिंगल चैनल ABS सिस्टम जो इसका वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेकिंग इन्हेंस कर देता है, तो ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छा मिलने से एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक राइडर को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जो चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर नहीं लग सकती हैं उसका भी जिक्र कर लेंगे, जैसे रियर टायर अगर जो बना हुआ है दिया है इसमें, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। और फ्रंट ब्रेक फील की अगर बात करेंगे वो भी मुझे लगता है कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो लगेगा थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, थोड़ा और बेहतर इसमें किया जा सकता था।
पर तो कुछ एक गुंजाइश हो गई, कुछ चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, इसका जिक्र हमने कर लिया है। अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन हमसे पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो मैं तो आँख बंद करके बोलूँगा, अगर आप इस सेगमेंट में जाने की सोच रहे हैं तो हीरो के हो जाइए। देसी कंपनी है और मुझे लगता है इस ब्रांड की तरफ जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में जो रिफाइनमेंट मिलता है, जो आपको इकोसिस्टम मिलता है, जो डीलरशिप का नेटवर्क मिलता है, वो सब कुछ इसके फेवर में है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए हीरो पूरी तरीके से तत्पर है। तो आप अब चाहते हैं कि आपके पास अभी तक जो बाइक चलाई 100 सीसी की स्प्लेंडर चला रखी है या 1.25 स्प्लेंडर चला रखी है, तो इस बाइक की तरफ जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप ज़्यादा देर आपको नहीं पकाएंगे और ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, बस चलते चलते इतना बताएंगे। सीट बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन के साथ में बहुत कंफर्टेबल आप नहीं रहेंगे, लेकिन राइड हैंडलिंग इसकी जो है, जब आप हैंडल बार पकड़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। पर अकेले तौर पर आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जो भाई लोग इसको खरीद के अपना ऑफिस का काम करना चाहते हैं, सेल्स वगैरह का काम करते हैं, तो उनको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और जो कंपटीशन है इसका आप सबको पता है, टीवीएस रेडर 125, बजाज पल्सर 125, होंडा सीबी शाइन 125, तो 125 सीसी की ढेर सारी मोटरसाइकिलें गिनते चले जाइए, सबसे इसका कंपटीशन है। लेकिन जब आप इसके रूप रंग को देखेंगे तो सिर्फ निहारते रह जाएंगे, क्योंकि ये रूप रंग में बहुत अच्छी है और चलाने में भी अच्छी है। तो चलिए उस तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर हम आपको बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है। तो इस माइलेज टेस्ट के कंक्लूजन में हम इतने लोग खड़े हैं, तो वजह है उसकी। तो ये है खटवानी, ये है रोशन शुक्ला। वजन कितना है तुम्हारा? 60 किलो। कितने किलो के हो? 80 किलो। 80 किलो और मैं 90-92। हाँ, इतना होगा। तो इतना किलो आप जोड़ लीजिएगा। तो इतने आधार पे आपको देखना है कि इसने माइलेज कितना दिया है। सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने इस बाइक को चलाया है ये रहे खटवानी, और टोटल जो माइलेज रन हुआ है 290 किलोमीटर का। Yes, sir. खटवानी कहाँ लेके गए इसे? सर इसे मैं अपने गाज़ियाबाद से पांडव नगर मयूर विहार, वहाँ पे और भी काफ़ी जगह, प्रीत विहार, साकेत, काफ़ी जगह गई है सर। सिटी ट्रैफिक? सिटी सबसे ज़्यादा सिटी ट्रैफिक ही देखा है इसने, और देखा है तो हिंडन अपना 10 किलोमीटर वही ट्रैक जो सब बाइकों पे रहता है हमारा, वही देखा है। और ये रोशन शुक्ला है, लखनऊ वाला अंदाज। वहाँ पे आपने देखा होगा लखनऊ वगैरह में कैसे लोग बाइक चलाते हैं, तो इन्होंने भी कुछ चलाया। कितना चलाया तुमने? 30-40 किलोमीटर चलाया होगा। 30-40 किलोमीटर चलाया है, तो इनका भी एक्सपीरियंस इसके साथ में है। और जो माइलेज निकला है वो कितना आया है, तो कितना 6 लीटर 6.01 लीटर डलवाया। यस सर, 6.01 लीटर डलवाया इन्होंने जब 290 किलोमीटर इसको रन कर लिया था। ठीक है, इस हिसाब से इसने जो माइलेज दिया 45.35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस बाइक ने निकाल के। 48.35 48 या 45? 48.35 48.35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसने दिया। कंपनी क्लेम करती है 66। और इन लोगों का इंथुजियाज्म भी समझिएगा इस बाइक के साथ में। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो ना इससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है माइलेज, ज़्यादा थोड़ा मिल सकता है अगर कोई 60 के रेंज में रखेगा। ज़्यादा मिल सकता है सर। मैंने थोड़ी सी मतलब ऐसे कि मेरे को एक दो दोस्तों को दिखानी थी, तो उन्होंने भी चलाई है थोड़ी बहुत, और मैंने भी काफ़ी भगाई भी है। जैसे हिंडन पे मैं जा रहा था 90 के ऊपर रखी है, थोड़ी सी हार्ड रेस दी है मैंने इसको, तो उसके हिसाब से माइलेज थोड़ा सा कम है। वरना अगर 70-80 पे कोई चलाता तो मेरे हिसाब से कि 55-60 के आसपास दे सकती है ये। तो भैया 55-60 का माइलेज भी इससे मिल सकता है अगर आप 60-70 के बीच में बाइक को रखेंगे। डिपेंड करता है आप कैसे राइड करते हैं, लेकिन इस माइलेज टेस्ट में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जैसा आप चलाएंगे वैसा आप पाएंगे। तो ये लोग युवा हैं और यही लोग इस मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ेंगे। जो टारगेट ऑडियंस है ये वही वाली है जहाँ पर पहली बाइक के तौर पर लोग कुछ बड़ा खरीदना चाहेंगे और इस खूबसूरत मोटरसाइकिल को घर लाएंगे। तो भैया हीरो मोटोकॉर्प की इस मोटरसाइकिल का माइलेज रन पूरा हो चुका है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पैटर्न कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।